अरे ऑडिबल नहीं था क्या? ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि क्या क्या कवर करने का सोच रहा हूँ, तो अभी जो मैं कवर कर सकता हूँ आराम से, मैं सोच रहा था एक बेस सिस्टम, एक फैक्टोरियल्स, एक लास्ट टू डिजिट, लास्ट डिजिट, वी कैन कवर इवन एचसीएफ एलसीएम, फैक्टर्स, ठीक है, रिमाइंडर्स, दो रिमाइंडर अब आता नहीं है बट रिमाइंडर्स फिर भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट बेस सिस्टम। सो बेस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर सिस्टम, कोई भी वॉट एवर वी राइट, राइट। सो इफ यू आर नॉट सेइंग एनी बेस सिस्टम लाइक 35 लिख दिया, कोई बेस सिस्टम हम बोल नहीं रहे, तो दैट मीन दिस इज अ डेसिमल बेस सिस्टम। इसका बेस सिस्टम होता है 10, ठीक है। बेस सिस्टम 10, लाइक फॉर एग्जांपल 123, व्हाट इज 123 इफ नथिंग सेड बेस सिस्टम 10? how how do you convert it? So 3 gets multiplied with 10 raised to 0, 2 gets multiplied with 10 raised to 1, and 1 gets multiplied with 10 raised to 2, right? So 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, ऐसे ही कोई भी दूसरे बेस सिस्टम में होगा, लाइक बेस सिस्टम 5 में है तो 5 रेस टू 0, 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 2, 5 रेस टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। नाउ you know 10 raised to 0 is 1, so 3 multiplied with 1 is a 3, 2 into 10 is 20, and 1 into 100 is 100. So that's why this is 123, right? So if none of the base given, it has a decimal base system which is base 10. Decimal base system में क्या होता है कि numbers inside the bracket cannot be more than 10, right? Or cannot be equal to 10 also, but has to be less than 10, has to be less than 10, like 9, 0 से लेकर 9 तक ही अंदर डिजिट्स तुमको दिखेंगे कभी भी, 109 हो सकता है, जो भी होगा, right? So it cannot be more than 9. So like if we are writing some other base system, like base system of 5, so I can only have 213, right? 213 and the base system of 5. Now base system of 5 से if you want to convert it, कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, बताओ क्या आएगा आंसर? अब जस्ट एक्सप्लेन किया था कैसे होता है, कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो 5 रेस टू 0, 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 2 से। हाँ किया क्या कन्वर्ट? सो 3 गेट्स मल्टीप्लाइड विद 5 रेस टू 0, 1 गेट्स मल्टीप्लाइड विद 5 रेस टू 1, एंड 2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद 5 का स्क्वायर। सो क्या होगा यार, ये 3 इंटू 1 दैट्स 3, 1 इंटू 5 इज 5, एंड 2 इंटू 25 50। तो आ गया 55 प्लस 3 58, ये 58 है। इन डेसिमल बेस सिस्टम इट इज 58, राइट? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एनी अदर बेस सिस्टम टू बेस सिस्टम ऑफ 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो कोई भी दूसरा बेस सिस्टम होगा, राइट? कोई भी दूसरा अगर बेस सिस्टम दिया हुआ है 4173, दैट मीन्स द बेस सिस्टम cannot be less than 7 or equal to 7, it has to be like 8 or 9 or whatever। हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 3 गेट्स मल्टीप्लाइड विद 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1, 8 रेस टू 2, 8 रेस टू 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो तुम्हारा ये डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सबको क्लियर? एक एग्जांपल लिख के रख लो, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस सिस्टम टू डेसिमल बेस सिस्टम। ओके, नाउ हाउ, ओके, एंड इन दैट केस आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी क्या होता है ना, बेस सिस्टम 10 से ज्यादा भी हो सकता है, लाइक बेस सिस्टम 16 हो गया, उसको हेक्साडेसिमल बेस सिस्टम बोलते हैं, राइट? सो नेमिंग वाइज नाम होता है एक बाइनरी जिसका बेस सिस्टम 2 होता है, जिसमें सारे नंबर 0 1 होते हैं। ऑक्टल होता है जिसका बेस सिस्टम 8 होता है। डेसिमल बेस सिस्टम होता है जिसका बेस 10 होता है। एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है जिसका बेस सिस्टम 16 होता है, राइट? तो दीज आर नेम्स, बाकी किसी के नेम्स नहीं है, बाकी आर नॉर्मल, लाइक
बेस सिस्टम 7, बेस सिस्टम 6, उनके नाम से नहीं होता, इनके ये बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बिकॉज दीज वेर यूज इन इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, उसमें यूज करते थे हम लोग बाइनरी, बाइनरी सिस्टम, फिर ऑक्टल आया, फिर हेक्साडेसिमल आया, डेसिमल तो है ही। तो वो सब हो गया। अब नेमिंग वाइज, अब यहाँ पे क्या सीन है कि यार हेक्साडेसिमल में ना बेस सिस्टम 16 है। तो अब 16 है तो इसका मतलब डिजिट्स कहाँ तक हुआ, 15 तक हो सकता है उसके अंदर। अब 15 तक के डिजिट्स को हाउ विल यू अंडरस्टैंड इज 15 और 15? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया ऐसा, एंड मैंने लिख दिया 151। अब ये नहीं पता कि यार 1 है या 5 है या 1 है या 15 1 है या 151 है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। सो इसके लिए क्या किया गया कि बेस सिस्टम 10 तक के लिए, जो 9 तक है, 9 तक इज ओके, 9 इज सिंगल डिजिट, 0 to 9। बट 9 के ऊपर जब जैसे तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल 10 आया, तो 10 इज कोडेड एज ए, 11 is coded as B, 12 is coded as C, 13 is coded as D, 14 is coded as E, 15 is coded as F। तो अगर मेरे को यहाँ पे 15 लिखना है ना, तो आई विल नॉट राइट 15 here, I'll write F1, F1 and base system 16, that shows ये 1 है और ये 15 है। क्लियर है क्या? सर एक बार रिकैप दे दो ना। हाँ एक बार रिकैप दे दो ना पूरा। हाँ, तो देखो सो पहले तो, एक मिनट ना, पहले मैं वो दूसरा कन्वर्जन भी कर देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू अदर बेस सिस्टम। लाइक मेरा 58 दिया हुआ है ना, ये 58। अब यार ये 58 को हाउ विल वी, जो डेसिमल सिस्टम है, हाउ विल वी राइट इन 5 बेस सिस्टम, कैसे लिखेंगे उसको? 58 213 लिखा था, हमने कन्वर्ट किया था बैक, बट हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम 58 टू 213? तो 58 लेना, जिस नंबर को कन्वर्ट करना उसको ले लिया, जिस बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना उससे डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करो। 58 को 5 से डिवाइड करो, 5 11 जा 55, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। हो गया। और अब इसको उल्टा लिख दो ऐसा, तो 213 हो गया। ठीक है, कन्वर्टेड टू अदर बेस सिस्टम। ठीक है, 213 बेस सिस्टम कन्वर्ट हो गया दूसरे बेस सिस्टम में। ठीक है, अब मैं वापस से रिकैप कर रहा हूँ स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, सो स्टार्टिंग से एंड में रिकैप कर रहा हूँ। नंबर 1 वॉज कि बेस सिस्टम, राइट, if nothing given, by default is a base system of 10, number 1. Number 2, other names are binary, octal, decimal and hexadecimal। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसके अंदर जो भी लिखते हैं उससे लेस नंबर लिख सकते हैं। लाइक 16 में हम 15 तक लिख सकते हैं, डेसिमल में हम 9 तक लिख सकते हैं, ऑक्टल में 7 तक, बाइनरी में 1 तक, तो 0 1 आ जाएगा। अब for hexadecimal, if it is, you can write till 15, but how will identify, how will we differentiate between 15 and 15? तो उसके लिए after 9, which is a normal number system, 0 to 9 8 digit system होता है, 10 is decoded as A, 11 is B, 12 is C, 13 D, 14 E, 15 F, 16 G, ऐसा करके आगे जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रॉम एनी अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल बेस सिस्टम, और डेसिमल बेस सिस्टम टू एनी अदर बेस सिस्टम। सो सबसे पहले एनी अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल बेस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो वट एवर बेस गिवन, दैट इनटू, पहला नंबर 5:0, दूसरा 5:1, तीसरा 5:2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो सबको। लाइक 5:0 is 1, 1 into 3 is 3, 5:1 is 5, 5 into 1 is 5, 5 का स्क्वायर is 25, 25 into 2 is 50। बस इनको ऐड कर दो, इट गेट कन्वर्टेड टू आवर डेसिमल बेस सिस्टम, 58 हो गया। ठीक है, एंड सेम वे इफ वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी अदर बेस सिस्टम, जैसे 58 बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो कैसे करेंगे? तो 58 डिवाइड बाई 5, 11 is 55, remainder is 3,
एंड देन 11 डिवाइड बाई 5, 2 आर 10, रिमाइंडर इज 1। इसको उल्टा लिख देना तो तेरा कन्वर्ट हो जाएगा। Okay, so I'll give you an example question for both. One is 513 base system of 10 convert to base system of 7, and 1 1 B base system of 15 convert to डेसिमल बेस सिस्टम। चलो एक एक क्वेश्चन दोनों का कर लो तो आइडिया मिल जाएगा क्या है। So 513 base of 10 to convert to base of 7, 7 से divide किया, 7 7 are 49 to 220, remainder sorry 23, 7 3 is 21, remainder 2, 7 10 is 70, remainder 3, 7 1 is 7, remainder 3। उल्टा लिखेंगे तो आएगा 1 3 3 2। 11b, now what is b? A was 10, so b is 11, right? तो ये होगा 11 into 15 raised to 0 is 1, 1 into 15, and 1 into 15 का square which is 225. तो 225 plus 15 ones are 15 plus 11 ones are 11. So 240 plus 11, 251 हो गया। क्लियर है क्या? चेक कर लो यार, तुम लोगों को दोनों कन्वर्जन बता दिया। एक बार बस repeat कर दो, मेरे आपकी आवाज नहीं आ रही। सो ये उल्टा जाने का ऑर्डर ये है 1332। कौन सा? हाँ उल्टा जाना ना, ऐसे उल्टा जब लिखते हैं तो 1332 लिखते हैं, 2331 नहीं लिखते हैं। आता हूँ। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको? नाउ एक और एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ तुम लोग को इसमें, एडिशन का। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को कुछ ऐड करना है, ठीक है, अब जैसे ऐड करना है मुझे 2 3 4 5 बेस सिस्टम ऑफ 6
प्लस 1 2 4 बेस सिस्टम, चलो एक और डाल देते हैं, बेस सिस्टम ऑफ 6, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अभी दो वे है इसको ऐड करने का। एक तो वे है कि इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल सिस्टम में, दोनों को ऐड कर दो डेसिमल में, और फिर उसको कन्वर्ट कर दो बेस सिस्टम 6 में। ठीक है, ये एक तरीका है, राइट। इसको 10 के बेस में, 10 के बेस में कन्वर्ट, ऐड नॉर्मली एज यू ऐड नॉर्मल नंबर्स, एंड देन उसको कन्वर्ट बाय बेस सिस्टम 6 बाय डिवाइडिंग वाला मेथड। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे है कि नॉर्मल ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं उसमें बस देखना, ध्यान देना यहाँ पे। 2 3 4 5 with 1 1 2 4. Now, once you are adding the base system of 6, remember you cannot have 6 or more than 6. तो you'll have a carry forward. जैसे हम लोग 10 में ऐड करते हैं, मान लो 78 को ऐड करना है मेरे को 33 से, तो आई राइट 8 3 11, 11 का 11 नहीं लिखते हम लोग, राइट। वी जस्ट राइट 11 का 1 एंड वी मूव 10 फॉरवर्ड, 10 फॉरवर्ड कर देते, इसका 1 आता आगे। 7 3 10 प्लस 1 11, ऐसा लिखते हैं, राइट। तो सेम वे 5 4 9, 9 वी कैन नॉट राइट, बेस सिस्टम क्या है मेरा 6 है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट 9 में से 6 विच इज 3, एंड आई मूव 6 का 1 कैरी फॉरवर्ड, 10th प्लेस पे 1 को फॉरवर्ड कर दिया। 1 क्यों किया, 6 क्यों नहीं किया? 6 नहीं करते, जैसे हम वहां 10 नहीं करते, हम लोग 1 मूव करते हैं ना, वैसे ही। 4 2 6 1 7, फिर से ये 6 से बड़ा है, तो 7 आ गया, तो 6 7 माइनस 6 विच इज 1, अगेन 1 फॉरवर्ड। 3 1 4 1 5, अब 6 से छोटा लिख सकते हैं, एंड 2 प्लस 1 3, तो now the number summation is 3513 in the base system of 6. चेक करो, क्लियर है क्या? ओके, तो ये हो गया तेरा बेस सिस्टम खत्म। ठीक है, वे डन विद द बेस सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट विल सर तो मूव टू, अलग अलग बेस हाँ का नंबर हमको ऐड करना नहीं होगा, पड़ेगा वो ऐसे फिर नहीं से। ऐड होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक 123 बेस सिस्टम 6 प्लस 411 बेस सिस्टम ऑफ 7, तुम नॉर्मल ऐड नहीं कर सकते इसको, तो इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, इसको भी कन्वर्ट करो डेसिमल में, और फिर फाइनल जिसमें भी पूछा हो कि बेस सिस्टम 8 में क्या होगा, बेस सिस्टम 4 में क्या होगा, बेस सिस्टम 6 में क्या होगा, उसमें कन्वर्ट कर लेना। अगर उसको बेस सिस्टम 7 में करके फिर नॉर्मली जैसे 7 पे ऐड करते हैं वैसे कर सकते हैं। सो डिपेंड करेगा ना कि किस बेस सिस्टम में बोला है। जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन ही पूछा तेरे को बेस सिस्टम 8 में है, तो कोई फायदा नहीं करने का। ठीक है, तो तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज दो अलग बेस सिस्टम में है, तो किसी एक में पूछ सकते हैं या किसी तीसरे में ही पूछ सकता है वो क्वेश्चन। लाइक बेस सिस्टम 6 बोला, बेस सिस्टम 7 बोला, तो अब हो सकता है क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द आंसर एट बेस सिस्टम ऑफ 7, व्हाट इज द आंसर एट द बेस सिस्टम ऑफ 6, व्हाट इज द आंसर एट द बेस सिस्टम ऑफ 8। तो अगर इसमें पूछ दिया तो तुम बेटर तो एक ही दोनों को 10 में कन्वर्ट करके ऐड कर दो, और फिर उसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और अगर 7 और 6 को भी ऐड, अगर तुम 7 में कन्वर्ट करोगे तो भी डिफिकल्टी आएगा। तो अगर मेरा क्वेश्चन तो 7 में पूछा होता, खाली सिर्फ 7 में पूछा होता था, तो मैं क्या करता, इसको भले मैं कन्वर्ट करके और फिर 7 में लाके दोनों को ऐड कर दूं। ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज ओनली इन 7, बट अगर क्वेश्चन ही तीसरे किसी में है तो फिर नॉर्मली तुम कर लो दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये हमारा एक बेस सिस्टम कवर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, लेट्स से फैक्टोरियल पे आ जाते हैं। चलो फैक्टोरियल कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल में
द क्वेश्चन इज लाइक, चलो मैं एक बार तुमको चांस दूंगा, तुम ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। 126 फैक्टोरियल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 10? या क्वेश्चन कुड बी नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, ठीक है? या फिर व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5? ऑल द क्वेश्चंस आर सेम, राइट? अब एक बार तुम ट्राई कर लो, तुमको अगर याद है, कुछ किया होगा पहले कभी तो, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो जस्ट टू रिमाइंड कि क्या होता था, कि अगर हमें ढूंढना है कि कितने जीरोज हैं, या 10 है, या 5 है, तो जीरो बनता है 2 into 5 से, 10 बनता है 2 into 5 से। सो बेसिकली 2 and 5, तो वी आर फाइंडिंग कि 2 कम है या 5 कम है। क्वेश्चन में जो कम होगा वही आंसर है, राइट? कि कितने 5 है इसको इस 126 फैक्टोरियल में, या कितने 2 है 126 फैक्टोरियल में, राइट? सो वी आर फाइंडिंग हाउ मेनी 5 आर देयर इन 126 फैक्टोरियल, और वी आर फाइंडिंग हाउ मेनी, how many zeros could be basically same हो गया. It's just asking about how many 5 are there in this 126 factorial. Now how to find that? You do like this: 126 divide by 5 कर दो, फिर 126 डिवाइड बाई 25 कर दो, और 126 डिवाइड बाई 125 टिल 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, राइट? वो करते जाना, या फिर 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का पावर 4, टिल तेरा लोअर नंबर इज bigger than the new, the denominator becomes greater than the numerator, उस केस में तुम रुक सकते हो, राइट? तब तक तो वो करना है। तो अगर यहाँ पे हम करेंगे 5, 126 है तो 25 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, 125 1 टाइम। वी नॉट नोटिंग द डेसिमल पार्ट, राइट? जस्ट द क्वोशंट पार्ट। 25 + 5 30, 30 + 1 31, तो 31 होने वाले हैं। क्लियर है क्या? 31 5 है क्वेश्चन में। सो हाउ मेनी 5 आर देयर? 31 5। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 31।
व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 10? 31। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट prime numbers, simple prime numbers, or the question could be asked about composite number, or the question could be asked about x square x cube, which is again composite number only. तो इस केस में क्या करना है, प्राइम नंबर जब भी पूछा क्वेश्चन में, तुम्हें करना है n डिवाइड बाई प्राइम नंबर प्लस n डिवाइड बाई प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई प्राइम नंबर का क्यूब एंड जस्ट ऐड द कोशेंट एंड दिस विल गिव यू द आंसर। ठीक है, तो इस केस में हमने 5 से डिवाइड किया। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5? 31 5। हम अब दूसरा क्वेश्चन था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे एग्जांपल 10, 10 इज अ कंपोजिट नंबर मेड ऑफ 2 एंड 5। 2 एंड 5 से बनता है कंपोजिट नंबर, 2 एंड 5। हमें देखना है इसमें से जो भी लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है जो कम होगा, लाइक 5 कम होगा या 2 कम होगा, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में 5 कम होगा, 5 इज अ बिगर नंबर। तो देन उस केस में भी वही करना है हमें, n बाई द बिगर नंबर, राइट। लाइक क्या लिखो इस केस में, बिगर नंबर, यू कैन से बिगर नंबर, चलो कर देता हूँ, प्लस n बाई बिगर नंबर का स्क्वायर, सो ऑन। एंड देन आई अगेन ऐड द कोशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल दिया 31 फैक्टोरियल में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 8। 8 के कितने हाईएस्ट पावर होंगे 8 का? तो 8 तो कंपोजिट नंबर है मेड ऑफ 2, 2 टू 2, या फिर अगर 4 पूछते तो 2 2 से बना हुआ है, 9 पूछा तो 3 3 से बना हुआ है, तो और 6 पूछा तो 2 इंटू 3 से बना हुआ है। सो what are we finding? We are still finding 2. How many 2s are there in this question, right? How many 2? And then जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 3 कर देंगे, like 31 डिवाइड बाई 2, 31 डिवाइड बाई 4, 31 डिवाइड बाई 8, 31 डिवाइड बाई 16, बस यहीं तक जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा अपना 7, और यहाँ पे आ जाएगा 15, ऐड कर देंगे। 15 7 22 25 26, सो 2 का पावर 26 तक जा रहा है। बट द क्वेश्चन इज नॉट 2 का पावर, द क्वेश्चन इज 8 का पावर। सो व्हाट वी डू, 26 डिवाइड बाई 3, 26 को डिवाइड बाई 3 कर देना, तो तुम्हारा 8 आ जाएगा। तो 8 का हाईएस्ट पावर 8 इज द आंसर। अब मेरे को डाउट पूछो, कोई डाउट है तो। फैक्टोरियल्स में हो गया मेरा फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड बाई 3 क्यों किया? बिकॉज वी आर लुकिंग एट 8 ना, 8 इज मेड ऑफ 2 का क्यूब। तो हम लोग अगर 3 2 आएगा तो एक 8 बनेगा। तो 8 इज 2 का क्यूब, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। अगर स्क्वायर पूछता, मतलब 4 का पूछता, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 4, तो हम डिवाइड बाई 2 करते। लाइक सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, ओके आई कैन से राइट लाइक दिस, 31 फैक्टोरियल में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 4, व्हाट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ 4, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 26 डिवाइड बाई 2। इस बार 2 से क्यों डिवाइड करें? बिकॉज 4 इज मेड ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेस सिस्टम हो गया हमारा कवर, यहाँ हमारा फैक्टोरियल हो गया। ओके, चलो ये हो गया 2 कवर।
ओके, नेक्स्ट क्या कवर करेंगे? नेक्स्ट कवर कर लेते हैं फैक्टर्स हो गया। अब आते हैं लास्ट डिजिट कवर करते हैं, लास्ट डिजिट लाइक 153 7 raised to 4 5 6 2. What is the last digit here? ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? ओके, तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करना है? लास्ट डिजिट के लिए तुमको साइक्लिसिटी लगता है, साइक्लिसिटी। तो वी हैव टू जस्ट चेक व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 7, बिकॉज ये लास्ट डिजिट का क्वेश्चन को लास्ट डिजिट से फर्क पड़ता है, इनसे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कोई काम का नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट डिजिट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द लास्ट डिजिट। ओके, लास्ट टू डिजिट क्वेश्चन में पूछा तो लास्ट टू डिजिट पे उसका आंसर डिपेंड करेगा, उससे पहले वालों पे नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स फर्स्ट। सेकंड इज व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 7? 7 का पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 9 7 जा 63, 3 इंटू 7 1, 1 इंटू 7 7, 7 का स्क्वायर 9। यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 7 9 3 1 पे रिपीट कर रहा है, मतलब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 4, मतलब 4 पे रिपीट करता है 7। सो वॉट एवर पावर वी हैव, 4 के मल्टीपल्स के ऊपर जो भी बचेगा, इफ द रिमाइंडर इज 1, ये आंसर होगा। रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, एंड इफ इट इज नो रिमाइंडर और मल्टीपल ऑफ 4, देन आंसर इज 1। लाइक मेरा क्वेश्चन होता है अगर 7 रेज टू 40, तो मेरे को पता है कि 40 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो आंसर क्या आएगा? 1 इज द लास्ट डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? 7:4 5 6 2, वी आर लुकिंग एट 4 का मल्टीपल, तो ये दोनों का तो कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में, 4 का मल्टीपल में इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो 62 को डिवाइड बाई 4, 60, रिमाइंडर 2, मतलब सेकंड वाला, मतलब आंसर इज 9। ठीक है, क्लैरिटी है? तुम ट्राई करो। 5 1 8 रेस टू 1 3 7 3, चलो ट्राई करके बताओ। ओके, सो 8 का साइकिल देखते हैं क्या होता है। 8 रेस टू 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू 8 32, 8 2 जा 16, बराबर है क्या? पहले ये पार्ट समझा। अगेन, 8 1 जा 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू 8 32, 2 इंटू 8 16, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, नो रिमाइंडर। हमें क्या चेक करना है? 73 को। 73, 72, 4 का मल्टीपल है, बच गया 1, तो 1 आंसर इज 8, तो 8 इज द आंसर। डन हो गया। तो ऐसे करके तुमको सारे नंबर्स का साइक्लिसिटी मिल जाएगा। सो यू कैन फाइंड फॉर 2 3 4 5, बहुत इजीली कर लोगे अगर कभी एग्जाम में आए तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट में कि ये तो लास्ट डिजिट का हो गया, अब लास्ट टू डिजिट का क्या करेंगे? दो ये सब आता नहीं है अब एग्जाम में, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ तुमको लास्ट टू डिजिट के लिए क्या करना है। तो लास्ट टू डिजिट के लिए सबसे पहले अपने को 1 समझना पड़ेगा, 1 का क्या होता है लास्ट टू डिजिट। तो लेट्स से मेरा क्वेश्चन है, अगर 21, 21 का स्क्वायर कर दे, अगर 21 का स्क्वायर, तो क्या आता है? 441 आता है, मतलब लास्ट टू डिजिट 41। लेट्स से मैंने आई टेक 11, 11 का क्यूब कर दिया, तो क्या आता है? 1331।
तो कोई भी नंबर ले लो एंड इफ यू सी क्या होता है एंड में ना, ये देखो ये वन तो वन ही है हमेशा, बिकॉज लास्ट डिजिट इज वन ऑब्वियसली। लास्ट टू डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट ना, इसके मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर, फोर आ गया, वन थ्री जा थ्री, थ्री आ गया। तो अगर मेरा क्वेश्चन है 4561 रेस टू 1764, क्या आंसर आएगा? वन का तो वन ही आएगा, और सिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाई फोर, सिक्स फोर 24, आंसर इज 41। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, 7681 417, वन का वन, एट सेवन जा 56, सिक्स हो गया। तो वन का लॉजिक समझ गया, वन से सारे ऑड नंबर्स कवर कर लेंगे, कैसे करेंगे बता देता हूँ। तो ये हो गया वन का, वन का इफ यू हैव अंडरस्टूड, क्लियर है सबको? वन, वन इज क्लियर? जस्ट चेक। वन में कोई डाउट नहीं है ना? वन इज क्लियर राइट? ओके, तो वन क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट टू डिजिट के लिए दूसरे नंबर्स में कैसे करेंगे। वन का तो चलो ठीक है, बहुत क्लियर है। तो लेट्स से 7819 रेस टू 462 फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे लास्ट टू डिजिट का मतलब है, ये कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट, नाइन का मुझे पता नहीं है, बट आई नो कि नाइन का स्क्वायर करूंगा तो वन से एंड कर जाएगा, बराबर है। नाइन, नाइन का स्क्वायर इज 81, तो एंड हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इज, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां जो पावर है ना उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट? तो अगर इफ आई कन्वर्ट कि यार इसको अगर हम 19 के इसमें कर ले, तो यू नो कि 19 का स्क्वायर इज 361, 19 का स्क्वायर इज 361। तो मैं पहले तो 19 का स्क्वायर अंदर ले लेते हैं, और पावर जो हो गया 231 हो गया। 19 का स्क्वायर इज 361, तो मुझे तो 361 से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ 61 से मतलब है, बिकॉज लास्ट टू डिजिट 19 का स्क्वायर इज 361, बट आई डोंट रिक्वायर 3, आई वांट 61। 61 रेज टू 231 बचा है। वन का यू नो आंसर इज वन, एंड सिक्स इंटू वन इज सिक्स, आंसर इज 61। क्लियर है क्या? चेक कर लो। नाउ कैन यू ट्राई फॉर ये 23 रेस टू 64, कैन यू ट्राई दिस? ट्राई करके देखो। मैंने बताया नहीं है लॉजिक थ्री का, तुमको खुद से सोचना पड़ेगा थ्री का लॉजिक क्या हो सकता है।
ओके सो 3 में कैसे करेंगे, कुछ मिला क्या किसी को वे 3 में? सो 3 का वे क्या है ना कि उसको 1 में कन्वर्ट करके ले आओ। ठीक है, 1 में लाना है। 1 कैसे होगा? तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। तो हमें पहले 9 में करना होगा और फिर 1 में लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज 23 का विल रिक्वायर अ स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर एंड देन यू हैव अ 32 पावर। अब 23 का स्क्वायर लगेगा। तुम पूरा नहीं करोगे तो भी चलेगा, हम लोग को पूरा नहीं चाहिए वैसे, बट ठीक है। 339, 3 2 6, 2 3 6, बस इतना काफी है। 9 6 6 12, 12 का 2। ठीक है, तो पूरा नहीं करोगे चलेगा, हमें पूरा जरूरत नहीं है ना, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चाहिए। ओके, तो वैसे तो 529 होता है, बट ठीक है तुम्हारा 29 में काम हो गया। अभी हो गया 29 रेज टू 32। अब फिर से स्क्वायर करना, अंदर ले लो स्क्वायर, बाहर कर दो 16। फिर से 29 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है? ठीक है, we'll again take 29 into 29, 9 9 is 81, 1 8, 9 to the 18, 18 plus 8, 18 plus 8 will be 26, 6, 9 to the again 18, 8 हो गया काम, 1 8 6 14 का 4। इफ यू रिमेम्बर द टेबल तो बहुत जल्दी बनेगा तेरा, और याद नहीं तो टाइम जाएगा। ठीक है, तो 41 का पावर 16, 1 will end with 1 and 6 4 are 24 का 4 हो गया। 41 is the last digit। तो आई होप यू आर क्लियर विथ हाउ टू कन्वर्ट 3 वाला का लास्ट डिजिट, 9 वाले का, 1 वाले का। 5 का तो इजी होता है, या तो 25 होता है तो 75, दो ही होते हैं उसके, तीसरा कोई आंसर ही नहीं होता उसका। 25 और 75 एंड देन वी हैव फॉर 7। 7 का क्या होता है? देखो 7 का दो चीजें होता है, एक तो 7 का तुम इस वे तो में। हाँ, सर एक डाउट था, लेकिन 3 रेस टू 4 भी तो 81 ही होगा ना, तो फिर हमने ऐसे पहले 23 को स्क्वायर क्यों किया? लाइक डायरेक्टली लाइक 3 का पावर 4 भी तो नहीं 81 3 का होगा। पावर नहीं, 4 नहीं, 23 का पावर 4 करना पड़ेगा, चलेगा। नॉट रॉन्ग, बट 23 का पावर 4 करना मल्टीपल अगर तेरे को चलेगा तो कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे तुमने बोला कि सही है कि 3 का पावर 4 इज 81 में आता है, बट 81 के लिए हमें इसको 4 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 23 इंटू 23 इंटू 23 एंड इंटू 23। ये भी करोगे तो चलेगा, ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, मतलब बचेगा 16 ही। तो इससे भी तेरा 41 ही आएगा रेस टू 16। देखो तेरे पास कैलकुलेटर है एग्जाम में, कैट अगर दे रहे हैं तो, और कैट के अलावा तो क्वेश्चन किसी में आएगा भी नहीं ऐसे भी। तो अगर कैलकुलेटर है तो तुम एक ही बार में कर लो, चारों को मल्टीप्लाई, 23 23 23 23, पावर को डिवाइड बाई 4 कर दो, हो गया। 41 में एंड करेगा, फिर 1 1 का तेरा 1 ही होता है, और 4 इंटू 6 का 24 का 4 हो जाएगा। ठीक है, नॉट रॉन्ग, पर सिर्फ 3 का नहीं, 23 का। रिमेंबर, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर लास्ट टू डेट, वी आर नॉट डूइंग फॉर द लास्ट डेट। ओके, चलो। सो ये हो गया तुम्हारा। हाँ, तो वी डन विथ, हाँ, सो मैं 7 का बता रहा था। तो 7 अगेन वी कैन डू इन द सेम वे एज 3, बिकॉज 7, देखो 7, 7 का स्क्वायर 49, और 49 का डबल, मतलब बेसिकली इसका भी वही है, 2 बार करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, इसलिए कर सकते हो। और दूसरा एक और लॉजिक देता हूँ कि 7 का तुम चेक करोगे ना, 7 का एक ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, 7 का ऑर्डर क्या होता है? 7 का ऑर्डर होता है कि अगर तुम 7 रेज टू 7, सॉरी 7 रेज टू 1 इज 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर तो पता होगा 49, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, एंड इंटू 7 करेंगे, 7 रेज टू 4, तो 2401। ठीक है, इंटू 7 करोगे तो 16807। ठीक है, इंटू 7 करोगे तो 117649 इंटू। सो व्हाट वी कैन सी हियर, 7 का एक चीज अच्छा है, 7 का साइक्लिसिटी है।
ये फॉलो करता है 7 49 43 01 7 49 43 और अपना 01, तो यही चल रहा है। तो अब 7 का तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक अ साइक्लिसिटी क्वेश्चन, कि अगर 7 का क्वेश्चन आ गया तुमको अगर, ठीक है, लाइक 4 1 7 7 1 3 7 रेस टू 1 4 3 6 1, मुझे क्या करना है, मुझे तो पहले ये पूरा हटा दो, ये भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हटा दो। मुझे सिर्फ देखना है 61 डिवाइड बाई 4, व्हाट इज द रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, तो आंसर विल बी 07, हो गया। रिमाइंडर 2 आता था तो 49, रिमाइंडर 3 आता था 43, रिमाइंडर 4 आता तो 01, हो गया, ये चार आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइक्लिसिटी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। साइक्लिसिटी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे थे हम लोग, लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट। ओके, सो वैसे तो ये आता नहीं है, और ये आता है तो कैसे करते हैं जनरली, इसको जनरली हम लोग जो सॉल्व करते हैं ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन से करते हैं वैसे तो। ठीक है, इसका नॉर्मल एक्चुअल वे तुम पूछोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, तो लेट्स से क्वेश्चन इज अबाउट 17, और लेट्स से 117, पावर इज लेट्स से 26 और वॉट एवर, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है, पहले तो ये हटा दो, इसका काम का नहीं है अभी क्वेश्चन का। देन उसका एक्सपेंशन होता है एन सी जीरो ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो, देन एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन, प्लस एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू एंड बी रेस टू टू, ऐसे चलता रहता है। तो 17 को वी कैन राइट एज 10 प्लस 7 पावर 26। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 10 रेस टू, यहाँ पे ये ए तेरा 10 है और बी तेरा 7 है, तो ए रेस टू मतलब 10 रेस टू 26, तो बहुत सारे जीरो आएंगे, तो लास्ट टू डिजिट का तो लफड़ा नहीं, बिकॉज जीरो जीरो ही होने वाला है। तो ऐसे करके इसका एक्सपेंशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एंड में तुम्हें दिखेगा कि सिर्फ लास्ट लास्ट वाला नंबर या सेकंड लास्ट नंबर तक ही काम का है, बाकी सब को तुमको जीरो ही एंड करता है। एग्जाम्पल में शो कर देता हूँ, 26C0 10 रेस टू 26, तो 26 जीरोस आ जाएंगे, तो इसमें तो लास्ट टू का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, सब तो जीरो ही है। ओके, नेक्स्ट इज 26C1 10 रेस टू 25 इंटू 7 रेस टू 1, अगेन ये भी बहुत सारा जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज एंडिंग विद जीरोस ओनली। तो ये सब में कोई लास्ट टू का लोड ही नहीं है, लोड कहाँ आएगा, एंड में। कहाँ पे, सबसे लास्ट नंबर होगा 26C26 7 रेस टू 26, उसके पहले जस्ट क्या रहेगा, 26C25 10 रेस टू 1 एंड 7 रेस टू 25, थर्ड लास्ट होगा 26C24 10 रेस टू 2 एंड 7 रेस टू 24। अब देखो यहाँ दो जीरो है, तो इसमें क्वेश्चन का मतलब नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या बचा तेरा, सिर्फ ये वाला पार्ट, दिस वन विल गिव यू द लास्ट टू इट। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, बट उससे करे बिना मैं तुमको बता दिया कि शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं इसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बिना लास्ट टू रेट निकालना। ओके चलो, मूविंग ऑन। तो हमारा क्या कवर हो गया, एक चीज और कवर हो गया, हमने कवर किया था पहले बेस सिस्टम, फिर हमने कवर किया फैक्टोरियल्स, फिर अभी कवर कर लिया तेरा साइक्लिसिटी भी हो गया, तीन चीजें हो गया कवर। अब हम एचसीएफ एलसीएम भी कवर पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को पता तो है एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, तो मैं वो नहीं बता रहा कि एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो वो वाला पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं एचसीएफ एलसीएम के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला आएगा फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालना। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। डाउट तो बताया, चेक कर लो कि डाउट लग रहा है। वैसे डाउट तो लग कुछ है नहीं इसमें, बस द फॉर्मूला। ठीक है, अगर तुमको कोई फ्रैक्शन दिख रहा है, हाँ, रिमेंबर वन थिंग, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए मेरा फ्रैक्शन 10/15 अपॉन 8/18। इसका मुझे अगर HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो पहले 10/15 को मैं लिखूंगा 2/3 और इसको लिखूंगा मैं 4/9। नाउ आई विल गो फॉर HCF ऑफ फ्रैक्शन में। HCF ऑफ न्यूमरेटर 2 और 4 का HCF 2 होता है और LCM 3 और 9 का 9 होता है। दिस इज द HCF ऑफ द फ्रैक्शन। LCM ऑफ फ्रैक्शन 2 4 का LCM which is 4 and 3 9 का HCF which is 3. This is the answer. ठीक है, नोट कर लिया क्या इतना? ओके, अब आते हैं इसके एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन पे आते हैं। तो ये तो पहला हो गया, फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। अब एप्लीकेशन में आते हैं। सो एप्लीकेशन में सिंपल दो चीजें, एक वर्ड प्रॉब्लम और एक नॉर्मल नंबर वाला सम। नॉर्मल वाला सम में क्या याद रखना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू N1 इंटू N2। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू N1 इंटू N2 एंड N1 is HCF into X and N2 is equals to HCF into Y, and X and Y are co-prime। ठीक है, ये तेरा हो गया मेन। अब इसका डाउट क्लियर कर लेता हूँ, क्या है यार इसमें, एग्जांपल दे देता हूँ क्वेश्चन का कि लेट्स से सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर इज 40 and HCF is 5। ठीक है, तो sum of two numbers is 40 and HCF is 5। Find how many such numbers exist। ठीक है, दो नंबर का सम 40 है और HCF तेरा 5 है। हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। नंबर वन, पहला काम क्या करना है, हम लोग को दिया हुआ है, जो दिया है पहले लिख लो। क्या दिया? सम ऑफ टू नंबर्स। कैसे लिखते हैं उसको? N1 plus N2। क्या दिया हुआ है? 40। And what is N1? N1 is HCF into X. And what is HCF? 5. So 5X plus 5Y is 40. So X plus Y is 8। ठीक है, तो X plus Y is 8। आई होप यहाँ तक क्लियर है, X plus Y is 8 तक आ गया। ठीक है, N1 plus N2 is 40, N1 is 5X, N2 is 5Y। यहाँ लिखा ना, 5X 5Y। अब यार कैसे क्या करेंगे, X plus Y 8 है तो क्या क्या हो सकता है? 1 7 हो सकता है, 2 6, 3 5, 4 4, 6 2, 7 1। इतने मेथड होते हैं जिसमें से 2 6 नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज X एंड Y आर को प्राइम। 4 4 नहीं लेंगे, 6 2 नहीं लेंगे, 7 1 तो वही रिपीट कर रहा है, हटाई दो। बचा क्या? 1 7 एंड 3 5। ये दो पेयर है, 1 7 एंड 3 5। मेरा X Y कुड बी 1 7 और 3 5। आर दीज आर नंबर्स? नो, दे आर X एंड Y। तो what are the numbers? Number was 5X and 5Y, मतलब 5 into 1 5 and 5 into 7 35।
5 into 3 15 and 5 5s are 25. अब देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। ठीक है, कोई डाउट नहीं है भैया यहाँ पे? ओके, सो ये हो गया तेरा, ये पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर सबको? ये हो गया अपना एप्लीकेशन, कैसे इसको यूज करना है। ओके, सेकेंड वाले एप्लीकेशन में क्या होता है कि यार जहां वर्ड प्रॉब्लम आता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में नंबर 1 में एलसीएम कब यूज करते हैं? व्हेन थिंग्स स्टार्ट टुगेदर एंड रिपीट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे बेल हो गया, बेल के क्वेश्चंस की, एक बेल है 3 सेकंड बजता, दूसरा बेल है 5 सेकंड बजता है, साथ में कब बजेंगे? तो देन दैट मीन्स दे आर स्टार्टिंग टुगेदर एंड दे आर रिपीटिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पे हम अपना एलसीएम लेंगे। ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 एंड अ मल्टीपल ऑफ 5 बट 1 रिमाइंडर। तो यहाँ भी मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 5 मतलब एलसीएम हो गया 3 एंड 5 का, दैट्स 15। तो 15 के मल्टीपल में आंसर्स आएगा, एंड 1 एज अ रिमाइंडर मतलब 16 इज द फर्स्ट नंबर। ठीक है, 3 एंड 5 कैल्सियम 15 बट रिमाइंडर 1, तो +1, तो 16 इज द फर्स्ट नंबर। और 15 का डबल 30 +1, 31 इज द सेकेंड नंबर, और 46 इज द थर्ड नंबर। वो सब केसेस में, तो जहां भी दे हैव अ कॉमन, दे हैव अ मल्टीपल, तो एलसीएम के क्वेश्चंस हो जाते हैं वो। जब डिवाइड करना होता है ना, डिवाइड, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट, राइट, इन अ मैक्सिमम पॉसिबल, या ग्रेटेस्ट बोल दे कुछ भी, ग्रेटेस्ट वाले क्वेश्चन, तो इन सब में हम लोग एचसीएफ यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक क्लास का साइज है, या फिर एक फ्लोर का साइज है 132 सेंटीमीटर अपॉन 42 सेंटीमीटर। बोला है कि हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड इफ यू टेक इट विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज। अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज का टाइल मतलब 1 by 1 भी हो सकता है, 2 by 2 भी हो सकता है, तो कितना लेंगे? तो हम लेंगे 42 और 132 का एचसीएफ, राइट। तो तुमने देखा 2 से डिवाइड 21, 2 से डिवाइड किया तो 6 1 66, फिर 3 से जाता है 3 7 जा, राइट, 22 टाइम्स, तो हो गया ये एलसीएम है। क्या एलसीएम है? 6। तो 6 है साइज टाइल का, 6 इज द साइज ऑफ द टाइल। इफ दे आस्क यू what is the size of the tile, greatest size, the answer is HCF 6। बट बोला कितने टाइल्स लगेंगे, तो क्या करेंगे? 132 डिवाइड बाई 6, तो इतने सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और 42 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे इतने सारे आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। क्या किया बोला मैंने? 132 डिवाइड बाई 6 एंड 42 डिवाइड बाई 6, मतलब 7 एंड 2 एंड 2 22, 22 इंटू 7 4 154 टाइल्स लगेगा इसको कवर करने के लिए। 154 टाइल्स में कवर हो जाएगा। डाउट है क्या इस क्वेश्चन में?
डाउट है तो पूछो, हाँ गाइस, किसी को डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में तो पूछ ले। ओके, तो यू ऑल आर क्लियर विद दिस, राइट? तो ये हो गया अपना HCF LCM का एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक फैक्टर्स का भी बता ही देता हूँ। फैक्टर्स ही लास्ट है अपना, फैक्टर्स। तो कोई भी नंबर बोला ना, जैसे 120, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ 120 का, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। 1 into 120, 2 into 60, 3 into 40, 4 into 30, 5 into 24, 6 into 20, 8 into 15, 10 into 12, right? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 pairs. You can write 120 in 8 pairs, right? तो अगर कोई पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 120, राइट? तो तुमने काउंट कर लिया 16 फैक्टर्स हैं। फास्ट वे में कैसे करेंगे? 120 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 2 का क्यूब 3 raised to 1, 5 raised to 1 होता है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। 2 cube, 3 raised to 1, 5 raised to 1. अब how many factors will be there? तो remember this is written in terms of a raised to p। मैं लिख देता हूँ, फॉर्म ऊपर लिख देता हूँ, a raised to p, b raised to q, c raised to r। तो number of factors are p plus 1, q plus 1, r plus 1। इतने factors होते हैं। ठीक है, p plus 1, q plus 1, r plus 1, number of factors। Number 2, in how many ways, in how many p into q form you can write? तो ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। मतलब 16 फैक्टर्स हैं, डिवाइड बाई 2, मतलब 8 वेज में वी कैन राइट ना p into q फॉर्म, 8 वेज, 8 पेयर्स बेसिकली यू कैन से। नंबर थर्ड, हाउ मेनी फैक्टर्स था, हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स। ठीक है, हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स। तो क्या करने का, सिर्फ ऑड वाले को कंसीडर करो, सिर्फ ऑड वाले को। मतलब q plus 1 and r plus 1, मतलब 1 plus 1 into 1 plus 1, तो 4 आ जाएगा। कौन सा? 1, 3, 5 एंड 15, ये 4 फैक्टर है ऑड। तो सिर्फ ऑड वाले को कंसीडर करके पावर प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई। फोर्थ है इवन फैक्टर्स। इस बार करना टोटल माइनस ऑड। टोटल कितने फैक्टर थे? 16 फैक्टर्स था यहाँ पे, 16 फैक्टर्स, इसका 16 फैक्टर्स था। 16 माइनस 4, 12 आ जाएगा आंसर। 16 minus 4, 12। डोंट कंसीडर ओनली द इवन वाला इन दिस केस, जैसे जनरली ऑड में किया ना, ऑड को सिर्फ ऑड को कंसीडर करने, यहाँ नहीं, यहाँ पे टोटल माइनस ऑड करेंगे। व्हाई? बिकॉज इवन नंबर गेट मल्टीप्लाइड विद ऑड नंबर टू मेक अ इवन नंबर, दैट्स व्हाई। फिफ्थ सम, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में सिर्फ n रेज टू नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 कर देना। n मतलब नंबर, तो क्या नंबर है? 120 है। कितने फैक्टर्स है? 16 है, डिवाइड बाई 2, तो आंसर इज 120 रेज टू 8, जो कि तुम्हें दिख रहा है ना। 120, 120, 120, 120, ऐसे कितने हैं? 8 120 है। बस हो गया, 120 into 8, इसमें कुछ अलग नहीं है। सिक्स सम, 6, 7, 8, सम ऑफ फैक्टर्स का, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसका क्या मेथड है? इसका मेथड फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला? a रेज टू p plus 1 minus 1 by a minus 1
b रेज टू q प्लस 1 माइनस 1 बाई b माइनस 1, ऐसे ही जितना भी होगा सबका ऐसे ही करना है, ठीक है। लाइक 2 3 2 रेज टू 3 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, 3 रेज टू 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ऐसे करके तुमको सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, अच्छा, सम ऑफ फैक्टर्स समझ गया, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी आ जाएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे करेंगे? बस ऑड वाले को कंसिडर करना, ये वाला 3 5 का, ये वाला, बस ये दोनों यहाँ। और आठवां इवन फैक्टर्स में क्या करेंगे? टोटल का सम माइनस ऑड का सम। ठीक है, टोटल माइनस ऑड डाल दो, इवन आ जाएगा। सो ये हो गया 8, तो ये हो गए। अभी इसमें किसी को डाउट है, जस्ट चेक कर लो। सर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स का भी हाँ, वही बता रहा था, नेक्स्ट 9 10th वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये 8 में डाउट नहीं किसी को, मैं 9th में जा रहा हूँ। 9th इज, मैं ऊपर, अच्छा ये रब करके ऊपर ले देता हूँ। नेक्स्ट वन इज कि जैसे इसने बोला कि नंबर ऑफ फैक्टर्स of 120 which have 3 factors, so 3 factors किसके होते हैं? 3 factors सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर, जो होता है ना प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, उसका ही सिर्फ होता है। लाइक 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 फैक्टर होता है, कौन सा? 1 2 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 फैक्टर होता है, कौन सा? 1 3 9। 25 1 5 25। तो number of those numbers which are perfect square of a prime number, they have 3 factors। तो जो उसने क्वेश्चन पूछा वो एक अलग क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन, दोनों मिला दो, दोनों सेम ही सम है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने हैं, या फिर 3 फैक्टर वाले कितने हैं, दोनों का आंसर सेम है, दोनों एक दूसरे सेम ही है। 3 फैक्टर उसी के हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर वही इसका 3 फैक्टर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे इसमें 3 फैक्टर किसके? इसमें 3 फैक्टर 4 का है, बस 4 का है। तो कैसे सॉल्व करना है? तो जो भी नंबर दिया ना, जिसका प्राइम फैक्टर तुमने कर दिया, अब देखो किसका स्क्वायर पॉसिबल है प्राइम नंबर का। 2 का स्क्वायर पॉसिबल है क्या इस 120 में? यस। 3 का स्क्वायर पॉसिबल है? नो। 5 का स्क्वायर पॉसिबल है? नो। तो सिर्फ 2 का स्क्वायर पॉसिबल है, एक नंबर, एक ही है ऐसा। व्हाट इफ माय क्वेश्चन वाज 2 का पावर 5, 3 का पावर 3, 5 का पावर 1, 7 का पावर 2। अब इसमें इतने कितने कितने फैक्टर्स है जिसका खुद का 3 फैक्टर? चलो तुम बताओ मुझे, यू गिव मी द आंसर, ट्राई एंड लेट मी नो द आंसर।
आया गया आंसर इसी को? इसमें से कितने ऐसे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब और परफेक्ट स्क्वायर है फैक्टर्स विच हैव परफेक्ट स्क्वायर, और यू कैन से हैव थ्री फैक्टर्स, कौन सा सम है? तो पहली बात अगेन कम बैक टू दिस पार्ट की तुम्हें सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर देखना है, ठीक है? 6 का स्क्वायर नहीं ढूंढना है, 10 का स्क्वायर नहीं ढूंढ सकते हो, दे नॉट प्राइम नंबर। तो कौन है प्राइम नंबर? यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर पॉसिबल है क्या? हाँ है, तो एक तो हो गया 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर पॉसिबल है? हाँ है, 3 का स्क्वायर एक और आएगा। 5 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। 7 का पॉसिबल? हाँ है। तो कितने हुए? 3, बस डन, 3। ठीक है, 3 कौन सा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 7 का स्क्वायर 49। ये तीन नंबर ऐसे हैं जिनका खुद का 3 फैक्टर है या फिर दे आर परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होता है ना, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बन सकता है, जिसके लिए कोई सिखा नहीं सकता, तेरे को खुद को आएगा। जैसे एग्जांपल, ये हटा रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल है कि सर हाउ 2 मेनी, का 4 पावर भी परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं, 2 का पावर 4 बोलेंगे तो क्या होता है? वो 2 का पावर 4 बोलेंगे तो 2 4 8 16। 16 हो जाता है। 16 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है। कितने हुए? 5 हो गए। तो सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर देखना तेरे को, सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर। अच्छा, अब जो इसने क्वेश्चन पूछा उसी के एक्सटेंशन, चलो फिर बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन जैसे मैं बोला ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर हैज 5 फैक्टर्स? किसे कितने नंबर इसके खुद के 5 फैक्टर है, या कितने नंबर इसका 6 फैक्टर है? अब ये सब फॉर्म पे बनता है। लाइक 5 का जो फैक्टर है ना, वो क्या फॉर्म होना चाहिए? उसका फॉर्म होना चाहिए a⁴। उसी का 5 फैक्टर हो पाएगा। मल्टीप्लीकेशन में तो इवन नंबर बन जाएगा, तो होगा नहीं। तो यू कैन हैव ओनली नंबर्स विच आर पावर 4, उनके ही 5 फैक्टर हो सकते हैं। तो किसका हो सकता है इसमें? इसका हो सकता है। 2 का पावर 4 हो सकता है पॉसिबल, यस। 3 का पावर 4 नो, 5 का पावर 4 नो, 7 का पावर 4 नो। एक ही नंबर पॉसिबल है, 2 का पावर 4 विच इज 16। 16 का 5 फैक्टर किसी का नहीं है। अच्छा, सिर्फ 6 फैक्टर कैसे करेंगे? 6 फैक्टर का फॉर्म होना चाहिए a⁵ या फिर a² इंटू b⁴ इस फॉर्म के भी सारे नंबर्स का हो जाएगा। a² इंटू b⁴ कैसे? 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, 3 2 जा 6, इस फॉर्म के सारे नंबर्स। अब बोलोगे सर वो कैसे ढूंढेंगे? तो पहले 5 वाला देखो है क्या? हाँ है, ये तो एक है, एक हो गया। इस फॉर्म का और कोई होगा? नहीं होगा। अभी इस फॉर्म में देखना है कैसे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 एक हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 एक हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 7 एक हो गया, तो 3 इधर हो गए। 3 का स्क्वायर इंटू 2 एक हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू 5 एक हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू 7 एक हो गया। 5 का स्क्वायर नहीं पॉसिबल है। 7 का स्क्वायर इंटू 2 एक हो गया, 7 का स्क्वायर इंटू 3 एक हो गया, 7 का स्क्वायर इंटू 5 एक हो गया। तो 3 3 6 3 9 और इसका एक 10। 10 ऐसे फैक्टर है इस नंबर का जिसका 6 फैक्टर होता है। और 7 फैक्टर किसी के है? नहीं है, किसी का नहीं है। बिकॉज 7 फैक्टर में 2�6 होना चाहिए या 3�6, किसी का पावर 6 होना चाहिए, तभी 7 फैक्टर्स होंगे। इवन नंबर्स मल्टीप्लीकेशन से बन सकता है, ऑड नंबर्स नहीं बनेगा। ठीक है, अभी ये तेरा पूरा कवर कर लिया है, हर तरह के क्वेश्चन कवर कर लिए इसमें। फैक्टर्स, वैक्टर्स, इवन, ऑड, सम, 5 फैक्टर, 6 फैक्टर, 7 फैक्टर, 8 फैक्टर, 3 फैक्टर्स, सारे कवर हो गए इसमें। अच्छा, अगर एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, चलो याद आया तो बता देता हूँ। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 विच आर मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छा हाँ यार, ये दो रह गया इसी में, मतलब एक्चुअली एक्सटेंशन है सब क्वेश्चंस का। बट ठीक है, अभी करवा देता हूँ, जो कर रहे हैं तो। एक तो क्वेश्चन हो गया 11th वाला, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 120 which are
मल्टीपल ऑफ 10। ऐसे कितने फैक्टर है 120 के जो कि मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 का मल्टीपल है, जैसे 120, 60, 40, 30, 20, 10, कितने 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे ढूंढना है तेरे को। ठीक है, कितने ऐसे मल्टीपल ऑफ 120 विच आर मल्टीपल ऑफ 10। तो इस केस में क्या करना, सिंपल फंडा है, जो भी मल्टीपल बोला ना उसको नंबर से डिवाइड कर दो। 120 डिवाइड बाई 10 कट गया। अब 12 के कितने फैक्टर है वो ढूंढने। 12 का फैक्टर क्या होता है, 12 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। हो गया। इसका कोई शॉर्टकट है ना। 12 का जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12 आर देयर, तो वैसे कर लो। 12 इज 2 का स्क्वायर, 12 इज 2 का स्क्वायर एंड 3 रेज टू 1। 2 plus 1 3 plus 1, sorry, 2 plus 1 and 1 plus 1, that is 2 6। हो गया। So whenever they say how many factor of this number which are multiple of this number, उस multiple number से divide कर दो, जो बचता है उसका number of factors ढूंढ लो। बराबर है, कोई डाउट है तो बोलना। ओके, लास्ट सम कि नेक्स्ट सम था कि ओके सेम क्वेश्चन, जैसे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स है ना, सम ऑफ फैक्टर्स, बट मैं क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दूं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120 विच आर मल्टीपल ऑफ 10, 10 के सारे मल्टीपल का सम ढूंढना है। जैसे 120, 60, 40, 30, 20, 10, इनका सम चाहिए हमको सिर्फ। ठीक है, तो सेम लॉजिक की तरह 120 डिवाइड बाई 10 कर देना, 12 जो है ना इसके सारे फैक्टर्स का सम कर लेना और इनटू 10 कर देना, खत्म हो गया। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120 विच इज मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 120 का मल्टीपल कौन है, 120, 60, 40, 30, 20, 10, इन सबको ऐड कर दो, कितना आता है 120, 180, 180, 220, 220, 250, 250, 250, 270, 280, 280 आता है। ठीक है, एंड तुम इसको ऐड करो, 12, 6, 18, 18 प्लस 4, 22, 22, 25, 26, 27, 28, ये भी 28 ही आता है इसका सम, और एक जीरो लगा दो, हो गया। अब वो कैसे करेंगे, तो फंडा ये है कि पहले तुम क्या करो, जो भी नंबर बोला 120 और जिसका सम बोला मल्टीपल में 10 डिवाइड कर दिया, 12 बचा, 12 के सारे फैक्टर्स का सम निकाल लो, विच यू कैन डू विद दिस मेथड और विच यू कैन डू बाई काउंटिंग मेथड ऑल्सो, एनी मेथड इज फाइन, एंड वट एवर कम्स इंटू 10 कर दो, डन, हो गया। तो हमने कितने टाइप किए, हमने कम से कम 12 टाइप ऑफ क्वेश्चंस किया है फैक्टर्स के। ठीक है, डन 12 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप क्लियर है, तो काफी कुछ कवर किया है और बहुत ज्यादा है आज किया जो मैंने, बिकॉज रेगुलर बोल ही रहा हूँ मैं। तो मैं एक बार वापस से इसको पॉज कर करके देखे, तुम नोट्स बना लेना। ठीक है, इट विल टेक टाइम टू ग्रास्प एवरीथिंग, बिकॉज हमने क्या किया कवर, सबसे पहले बेस सिस्टम, इसमें बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना, ऐड करना, वो सब कवर किया। नंबर 2 फैक्टोरियल्स, नंबर 3 लास्ट 2 digit and last digit, then we covered HCF, LCM, then we covered, अभी क्या किया कवर यार, मैं ही भूल गया। हाँ, जीरोस काउंट करने थे। फैक्टर्स, वो तो फैक्टोरियल में आ जाएगा ना तेरा, हाईएस्ट पावर और जीरोस, वो सारा फैक्टोरियल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट टॉपिक्स कवर किया है।
ओके अब तुम लोग तो ज्योमेट्री का तो मैं लिंक भेज, ज्योमेट्री का तो मैं वीडियो ही भेज देता हूँ, या फिर चाहिए तो ज्योमेट्री का एक पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ करवा सकते हैं, जैसे कि या ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, मेन तो दो ही है, तो वो एक कर सकते हैं। और उसके वीडियोस में भेज दूंगा प्रॉपर प्रॉपर लंबे लंबे, अगर वो देखने हैं वो भी है, मेरा रिकॉर्डेड किया हुआ सारा है। तो एक तो वो हो गया। और जो एक्स्ट्रा बच गया, अगर तुमको लग रहा है कोई टॉपिक बचा हुआ है, वो मुझे लिस्ट डाउन करके ना मेरे को डीएम करते हैं, ठीक है, कि तुम्हें लग रहा है ये चीज करना चाहिए कवर, तो मैं कवर करवा दूंगा। जैसे ये किया ना, वैसे ही एक में ही 3-4 टॉपिक एक साथ आ सकता है आराम से। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा, जब मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा 1 घंटे के अंदर, इसको थोड़ा पॉज कर करके ना सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके ना, ये जो क्वेश्चंस, अगर तुम लोग के पास तुम्हारा पुराना आईएमएस का बुक होगा, उसमें ये सब क्वेश्चंस पड़े हुए हैं इसके, ठीक है, ये तो 4 चैप्टर का टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चंस वहां से करना वहां से कर लो, या फिर मैं इन सब का असाइनमेंट डाल दूंगा तो उधर से कर लो। तो दोनों जगह पे तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन एटलीस्ट पहले नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये सारे ना मेथड है, इसमें डिफिकल्ट क्या है, कुछ नहीं, इसमें मेन दिक्कत क्या होता है ना, कि तेरे को टाइप पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3 फैक्टर्स वाले, जिसका खुद का 3 फैक्टर्स है, वो तुमको कैसे होगा, 5 फैक्टर्स वो कैसे करेंगे, 6 फैक्टर वो कैसे करेंगे, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, तुमको वो सब मेथड पता होना चाहिए। तुम उस सबको अलग अलग लिख के रखोगे, तब जाके तेरे को आइडिया रहेगा क्या करना एग्जाम में। ठीक है। सर ये हाँ, संडे को रिवीजन के लिए बुला रहे हो आशी सेंटर? मोस्टली यही संडे को बुला रहा हूँ मैं। सर तो कौन मतलब सा अगर मैं टॉपिक रिवाइज करके है बता देना। अब, हाँ तो मैं तुमको कल बता दूंगा, हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे ना कि एक साथ 5-5 चैप्टर, लाइक अर्थमेटिक के 5 चैप्टर एक साथ करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले में या तो एक अर्थमेटिक पूरा, या तो इस बार में पूरा होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक और में अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, फिर अलजेब्रा एक में हो जाएगा, ऐसे करके 3-4 संडे में सारा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, अगर हम लोग जब करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा कि अभी अर्थमेटिक करने वाले हैं, तो वो 5 चैप्टर तुमको अच्छे से रिवाइज करके आना है, मतलब 40-40 क्वेश्चन हर टॉपिक का करके आ जाओ, सो दैट तेरा वो एक बार रिवाइज तो हो ही गया उस वीक के लिए, और फिर हम लोगों ने वहां पे डिफरेंट डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस वहां सॉल्व कर लिए, तो क्या होगा, तेरा टॉपिक रिवाइज हो गया। ठीक है, तो चार देखो हमारा क्या है, एक एन में एक अर्थमेटिक लगेगा, एलजेब्रा लगेगा, चाहे 2 अर्थमेटिक लगेगा, एक एलजेब्रा लगेगा, और ज्योमेट्री पीएनसी तो एक में खींच दूंगा मैं। ठीक है, तो 3-4 संडे में तेरा कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, और चाहिए रहेगा तो एक सैटरडे भी बुला सकते हैं, सैटरडे में भी हो जाएगा। ठीक है, चलो डन। गुड नाइट एवरीवन। मैं बताता हूँ कौन से टॉपिक करने हैं, तो वो टॉपिक करके आना। ओके।